नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं आपके यूपी टेट एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग यूपी टेट में देखेंगे, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपका अभी से ही जो डेट है वो रिलीज कर दिया है। और जहां तक यूपी टेट की जो डेट बताई गई है नोटिस के द्वारा आयोग की, तो वो 29 और 30 जनवरी को पेपर की डेट बताई गई है। 30 जनवरी एग्जाम डेट बताया गया है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि यदि पेपर जनवरी में होता है तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, तो ये मान के चलिए कि 2025 में आपका सितंबर में तो नहीं, हाँ अक्टूबर तक, हमें अक्टूबर 2025 तक देखने को मिल सकता है ना, देखने को मिल सकता है। तो यदि अगर हम कहें तो यथासंभव आप 2025 में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2026 में 29 और 30 जनवरी 2026 में तो पेपर की डेट दे दी गई है, एग्जाम डेट दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन तो जब जनवरी में पेपर है तो अब जनवरी में ही तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, नोटिफिकेशन 2025 में आएगा। अब साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होने वाला है या सेम टू सेम जो पाठ्यक्रम चलता आ रहा है वही रहेगा। तो जैसा कि यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो लगभग एक जैसा, चाहे वो हरियाणा टेट यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो सीटेट के अकॉर्डिंग, अब चूंकि जानते हैं कि थोड़ा सीटेट से यूपी टेट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीटेट में फिक्स होता है 15 क्वेश्चन कंटेंट, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का, लेकिन यूपी टेट में अभी तक एक भी सवाल आप देखोगे तो पेडागोजी के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यथासंभव, चूंकि हरियाणा टेट में पहले क्या था कि हरियाणा टेट में पहले सेम टू सेम जैसे यूपी टेट में आया करता था एग्जाम, सेम टू सेम हरियाणा टेट में भी सेम सिलेबस था। लेकिन अचानक से जब इस बार पेपर हुआ, यानी 2023 में भी जब पेपर हुआ, तो अचानक से उसके पाठ्यक्रम को बदल करके सीटेट के पाठ्यक्रम की तरह, यानी कि पूरे 6 थीम आधारित पाठ्यक्रम कर दिया गया था। तो पहले भले आता रहा है सेम टू सेम, लेकिन चूंकि 2023 में हरियाणा टेट का अचानक से सिलेबस एकदम सीटेट की तरह ही 6 थीम आधारित कर दिया गया था, तो अब इस बार भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हुआ है पेपर। तो ये भी तो माना जा सकता है कि हो सकता है कि यूपी टेट अगली बार कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव करके वही 6 थीम आधारित दे दे, भले क्वेश्चन ना रहे, 6 थीम आधारित ना रहे, लेकिन हो सकता है कि पेडागोजी को वरीयता दे, कम से कम 6-7 सवाल, जैसे कि हरियाणा टेट या रीट में भले फिक्स नहीं होता 15-15 सीटेट की तरह, लेकिन 6-7 सवाल तो पेडागोजी के रीट में भी देखने को मिलते हैं और हरियाणा टेट में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यूपी टेट में पेडागोजी के सवाल जल्दी देखने को नहीं मिलते। अगर 30 सवाल, अगर मैं बात करूं तो ईवीएस की, तो ईवीएस जैसे प्राथमिक स्तर में आप जानते हो कि 30 नंबर का आपका ईवीएस का पेपर होता है, 30 मैथ होता है, 30 नंबर का 2 लैंग्वेज होता है, और साथ ही आपका जो 30 होता है वो सीडीपी का होता है, 150 लेवल पहले का। लेवल सेकंड में अगर देखें तो 60 या तो एसएसटी या साइंस आपने जो 2 लिया हो, 2 लैंग्वेज अगर हम देखें तो 60 नंबर का 2 लैंग्वेज हो गया, सीधे 120 सवाल ऐसे ही हो गए, और साथ ही 120 में 30 सीडीपी का जोड़ लिया जाए तो 150 सवाल आपके लेवल 2 में हो गए। तो इसमें अगर हम यूपी टेट में देखें तो सीधे सीधे क्वेश्चंस, ज्यादातर ज्योग्राफी, अगर पूरा पाठ्यक्रम को हम देखें, पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक इनका पाठ्यक्रम क्या था। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पहले लेवल प्राथमिक स्तर वाले सिलेबस पर देखेंगे। तो ये तो आपके बाल विकास है ना, बाल विकास का ये पूरा है। ऐसा नहीं है कि पेडागोजी के सिलेबस में नहीं है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं ये सब दिया गया है, लेकिन जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कहीं भी पेडागोजी से, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है भाषा विकास अध्यापन, है ना, पूरा पेडागोजी से संबंधित चीजें हैं। अगर हम अपने जो कि मेरा विषय है ईवीएस, मैं अगर उसमें आऊं तो देखो सेम वही परिवार,
भोजन लगभग थीम आधारित, आवास देखो तो इसमें ज्यादातर थीम आधारित है। हमारा परिवेश देखो, हमारा परिवेश क्या है कि ये क्लास 6 की बुक है, क्लास 6 की हमारा परिवेश नाम की किताब आती है ना। जब SCERT की किताब देखोगे तो आपका हमारा परिवेश नाम की बुक आती है। इसी से पेड़ पौधे जंतु याद करो, उपथीम सीटेट में होता है। मेला से संबंधित, लेकिन हाँ स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति यानी चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं। जल, ये भी थीम। यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना अब आते हैं। ये चीज एक्स्ट्रा दे दी जाती है इसमें। देखो कितना लेंदी सिलेबस है यूपी टेट का। भारत के भूगोल में भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, यहाँ तक कि महाद्वीप, महासागर से, जैसे उत्तरी अमेरिका की पर्वत पूछ लेगा, दक्षिण अमेरिका का पर्वत पूछ लेगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा, ज्वालामुखी से सवाल पूछ देगा कि निम्न में से ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, किस देश में है या किस महाद्वीप में है। महासागर से आपकी जलधारा से क्वेश्चन आ जाएगा, याद करो सुपर टेट जब 69,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें जलधारा से क्वेश्चन था, हिंद महासागर की जलधारा से। हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है। तो इन सब सिलेबस की वजह से थोड़ा सा यूपी टेट सी टेट से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल भी आपके आते हैं। यूपी का यातायात, यूपी का वन, यूपी का पठार, यूपी का पर्वत, यूपी की नदियां, यहाँ तक कि ये संविधान। तो मैंने आपसे कहा कि लगभग 6 थीम में तो कुछ कुछ चीजें मैच करती हैं, लेकिन आपके ईवीएस में संविधान भी आ जाता है, पूरा भारत का भूगोल आ जाता है, विश्व के भूगोल में महाद्वीप महासागर आ जाते हैं, संविधान आ जाता है, यहाँ तक कि पंचायती राज पूरा आ जाता है और पर्यावरण आता है। पर्यावरण का मतलब इकोसिस्टम, इकोलॉजी, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण, है ना, और आपका जो है यूट्रोफिकेशन, झील, बीओडी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीजें। यानी आपका यूपी टेट बहुत लेंदी हो जाता है। यदि आप ईवीएस ही तैयार करने जाएं तो आपको पूरा भूगोल पढ़ना होता है, पंचायती राज, संविधान पढ़ना होता है, यहाँ तक कि भले यहाँ नहीं दिया है 2 सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से आ जाते हैं, 2 सवाल आपके राष्ट्रीय आंदोलन से और 2 सवाल कम से कम आपके यूपी स्पेशल से। 2 सवाल यानी 2 क्वेश्चन आपके, 2 सवाल आपके किससे आ जाते हैं? यूपी स्पेशल से आ जाते हैं कि यूपी के सीधे राजकीय पुष्प पूछ लेगा, राजकीय पशु पूछ लेगा, है ना, ये सारी चीजें। फिर जिलों की संख्या भी पूछा जा सकता है, कौन सा मेला यूपी में कहाँ लगता है ना, बड़ेश्वर का मेला कहाँ लगता है, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा है। तो यानी कि आपका यहाँ पे सीटेट से थोड़ा सा अलग सिलेबस यूपी टेट का हो जाता है। यूपी टेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है, बदलाव मुझे नहीं लगता कि बदलाव ये करेंगे, है ना। अगर वैसे बदलाव करते हैं तो आपके लिए अच्छी बातें हैं, पेडागोजी लेके आएंगे तो अच्छी बातें हैं, लेकिन 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 अगर यही सिलेबस रहता है तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा। ठीक है, लेंदी होगा, लेकिन अगर थोड़ा बदलाव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीटेट के टाइप के थोड़ा पेडागोजी को वरीयता देंगे। भले यहाँ आप देखोगे तो सिलेबस में पेडागोजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो सिलेबस में पेडागोजी है, लेकिन पेडागोजी के सवाल आते नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लो, पेडागोजी के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेडागोजी के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हो, तो लगभग अभी आप इसी पैटर्न पे आप तैयारी करो, क्योंकि अगर पेडागोजी भी जुड़ेगा तो पैटर्न आपके सवाल का यही रहेगा, है ना। बस ये है कि 2-4 हो सकता है कि 30 में से आपका 20 सवाल मेन कोर सब्जेक्ट से हो और 10 सवाल हो सकता है पेडागोजी का देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि जितने भी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो राज्य कराती है, अब लगभग सभी राज्यों में पेडागोजी पूछी जाती है। अब वो अलग बात है कि ये पूछते हैं कि नहीं, वो तो समय बताएगा, या ये बदलाव करते नहीं, मतलब करेंगे कि नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन आप ये एक एक लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हो, तो ये है। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, पर्यावरणीय अध्ययन में ये सीधे देख रहे हो, विज्ञान के सवाल देखने को मिलेंगे, इतिहास के सवाल देखने को मिलेंगे, भूगोल के सवाल देखने को मिलेंगे, पर्यावरण के सवाल देखने को मिलेंगे, पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र के सवाल देखने को मिलेंगे। साफ तौर पे सिलेबस में दे दिया है,
विज्ञान, जैसे यहाँ भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोगों से रिलेटेड है, ये विज्ञान के टॉपिक आते हैं। तो ईवीएस का मतलब ही है कि ये एकीकृत विषय है, कई विषय को जोड़ करके इसमें दिया जाता है। बाकी सीडीपी में तो सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, मैथ में भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसा पैटर्न दिया है आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन हाँ थोड़ा पेडागोजी पर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर पैटर्न में बदलाव होता है तो कम से कम आप पेडागोजी वाला सेक्शन सही कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें। अब पेपर 2 में भी वही हाल है, पेपर 2 में भी ये सारा है। सिलेबस में क्या करूंगी कि यही वीडियो सेक्शन में ही नीचे टेलीग्राम चैनल है, मैं क्या करूंगी कि उसी में आपका पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों का सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल में ही डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि पाठ्यक्रम पर बात हो गई। अब आप कहोगे मैम किताब हम कौन सी पढ़े, है ना, मन में आएगा कि किताब हम कौन सी पढ़े। तो देखो स्टूडेंट, किताब में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देखो सबसे पहली बार यूपी टेट 2011 में हुआ था, है ना। फिर आप देखोगे तो जब लास्ट टाइम जब 2021 में आपका यूपी टेट हुआ था, तो 2021 वाले यूपी टेट में जो क्वेश्चन था, इन्होंने जैसे 2021 वाले का तो मैटर ही अलग था, क्योंकि 2021 में जब पेपर हुआ तो उस समय पेपर आउट हो गया था, तो बच्चे बैठे भी थे सेंटर में, फिर सेंटर से पेपर ले लिया गया था, फिर पेपर हुआ था, फिर अगली साल 2022 में जनवरी में, फिर है ना 2022 जनवरी में फिर दोबारा से यूपी टेट का पेपर होता है। ठीक है, तो एक बार आउट हो गया था, उस समय पेपर अच्छा दिया था इन लोगों ने, ठीक ठाक, है ना, अच्छे सवाल दिए थे। लेकिन जैसे ही आउट होने के बाद पेपर में इन्होंने मेहनत ही नहीं किया। अब हम आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या किया कि 2021 में जो पेपर दिया था, जो 2021 में यूपी टेट का पेपर हुआ था, इन्होंने पूरा 2017 वाले ही क्वेश्चन डाल दिए थे, लगभग। यानी अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया होगा उसका 150 में 135 140 आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो 2021 में दिया होगा और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, यकीन मानिए इस समय आप लोगों में से सभी बच्चे यूपी टेट क्वालिफाई होंगे, क्योंकि सीटेट में अभी देख सकते हो सीटेट का नोटिफिकेशन आया नहीं। तो यदि यूपी में वैकेंसी आती भी है तो आपके पास सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि यूपी टेट आपको पास करना है। अब देखिए, अब जैसे एक इसका हम प्रमाण देते हैं आपको, जैसे देखो 2017 में ये पेपर में आया था, फिर यही चीज 2021 में आ गया, देख लो 2017 में आया था, फिर वही सेम क्वेश्चन 2021 में आया था। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ये आया था 2021 में, और ये कहां से इन लोगों ने उठा लिया था, 2017 के पेपर से। सेम सवाल 2017 में भी पूछा गया था, यहां तक कि इन लोगों ने ऑप्शन भी नहीं बदला है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो 2021 में इन्होंने पूछा था, फिर यही देखो थोड़ा सा बदल दिया था इन्होंने, यहाँ लिखा है भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, और भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ये 2017 में है ना, 2017 का ही पेपर उठा के, तो मैं कितना कराऊं, अभी इतना समय नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं, लेकिन आप खुद देख लेना 2017 वाला 2021 वाला, जब दोनों पेपर लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये 2021 का कर रही हूँ या मैं 2017 का कर रही हूँ, है ना, क्योंकि लगभग सेम पेपर था, सेम टू सेम पेपर था। यदि उस समय कोई ये कहता होगा कि नहीं हमने तो पूरा क्वेश्चन फंसा दिया, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा होगा वो अच्छा 150 में अगर हम देखें तो 150 में वो कम से कम 130 प्लस तो उसके क्वेश्चन सही हुए होंगे। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, क्यों, क्योंकि 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे अगर आप एनालिसिस करके पढ़ते हो। 50% आपकी तैयारी हो जाएगी। देखो एक पीवाईक्यू पढ़ने का तरीका होता है सीधे पढ़ के रट के आगे निकल गए, लेकिन एक तरीका होता है कि हर ऑप्शन पे हमने समय दिया और हमने पूरा एनालिसिस किया कि यहां से ये हो सकता है, यहां से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर एनालिसिस के साथ जाओगे तो पीवाईक्यू
आपके लिए लाभदायक होगा 50%। उसके बाद किताब में आपको कुछ नहीं करना है, SCERT उठा लीजिए और बहुत मन हो रहा है तो NCERT, बस आपको और कुछ नहीं देखना है ना, और कुछ नहीं देखना है। या तो आप SCERT की बुक उठा लीजिए या फिर NCERT की बुक उठा लीजिए। अगर बहुत ज्यादा आपको इसके अलावा है तो अब दृष्टि की भी आप चाहो तो यूपी टेट दृष्टि पब्लिकेशन की भी यूपी टेट का आप बुक ला सकते हो। इसकी भी मार्केट में यूपी टेट के लिए बुक आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो दृष्टि की जो है पब्लिकेशन की भी यूपी टेट ला सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो सफिशिएंट है, अच्छे स्कोर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बुक पर बात करने वाले थे और पाठ्यक्रम पे बात करने वाले थे। और ज्यादातर आप ये कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए ही करिए, है ना, वो भी एनालिसिस के साथ, रटना नहीं है। बाकी बहुत जल्द ही हम आपके लिए एक अलग से यूट्यूब पे EVS के लिए हम क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी ही शाम को 7 बजे CDP की क्लास और इस तरह की क्लास हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी हमारे यहाँ यूपी टेट की भी अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 14 अगस्त के बीच तक आपका दृष्टि लर्निंग ऐप पर 50% कोर्सेज पे डिस्काउंट है। आप चाहो तो बहुत कम शुल्क पर 50% डिस्काउंट पर आप यूपी टेट का जो है अपना कोर्स ले सकते हो। तो यहाँ लिखा भी है कि आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट पर जाना और 10 से लेकर के 14 यानी 15 अगस्त का ये ऑफर है आपका, और लगभग 50% आपको हर कोर्सेज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे वो आप UPLT का करो, चाहे TGT का करो, या फिर आप यूपी टेट का करो, चाहे सुपर टेट का करो, है तो आपको 50% जो है डिस्काउंट। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो क्लासेस के लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसपे IAS PCS सारी क्लासेस होंगी। लेकिन आपको टीचिंग वाले सेगमेंट में जाना होगा और टीचिंग वाले सेगमेंट में ही जाकर के आप 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक आप 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, क्योंकि जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी तो एटलीस्ट यूट्यूब पे तो आप क्लासेस ले ही सकते हो। तो ये थी जानकारी अच्छी लगी तो आगे तक जो है शेयर करिएगा। बाकी ये यूपी टेट जो है ये आपका 2026 में एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन तो 2025 में ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर आपका कब होगा, तो पेपर आपका 2026 में 29 और 30 जनवरी को होगा। ठीक है, तो चलिए फिर दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं BC से संबंधित अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।